यस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो हमारे साथ हमारे दो एकेडमी के बंदे हैं जो एससीएम, जो अभी बीएसएफ एससीएम का फिजिकल चल रहा है वो क्वालिफाई करके आए। वैसे तो लगभग अभी 5-6 लोग हैं, बट सब इधर उधर है, बाहर है, भोपाल में नहीं है। तो जो दो हमारे वहां से एक्सपीरियंस करके आए उनसे जानेंगे कि कैसे एंट्री से एग्जिट तक क्या हुआ, कितने अटेंडेंस रही, कितने लोग फेल हुए, चेस्ट में या हाइट में कौन बाहर हुआ या रनिंग में बाहर हुए, और कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो एक एक करके पूरे स्टार्टिंग से डिटेल में जानेंगे और इनकी कितनी टाइमिंग आई है, कितने दिन प्रैक्टिस करके, और आपको क्या ऐसी गलती नहीं करना है तो जिससे आप फेल हो जाए, तो जानेंगे। चलो प्रांशु से जानते हैं हम सबसे पहले। हाँ प्रांशु, बताओ कैसे क्या प्रोसेस स्टार्ट हुई। सबसे पहले जय हिंद सभी को। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है। मेरा 2 अप्रैल को बीएसएफ एससीएम का फिजिकल था ग्वालियर में? हाँ, ग्वालियर टेकनपुर में। टेकनपुर ग्वालियर में इनका फिजिकल था। ओके, नेक्स्ट, और लाउड बोलो। और उसके बाद हम लोग जो है हम 1 तारीख को ही चले गए थे। देन उसके बाद वहाँ पर हमने जो ग्राउंड था उसका रिपोर्टिंग टाइम तो वैसे 6 बजे था, लेकिन हमने 5:40 से 6 के बीच में वहाँ पे एंट्री ले ली थी। ठीक है, बिफोर मतलब जो टाइमिंग है आपकी उससे बिफोर टाइमिंग में। हाँ ओके, नाइस। देन उसके बाद फिर हमारा जो है एक एक सबसे पहले हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए 2 फॉर्म दिए थे। ठीक है, उसमें हमने अपनी जो सभी डिटेल्स थी वो फिलअप की। ठीक, उसमें फोटोज वोटोज भी लगानी। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटोज, बाकी इंस्ट्रक्शन तो आपको एडमिट कार्ड पे सारे दिए, तो आप उसको लेके जाना है। और स्टार्टिंग में जो फॉर्म दिया गया है उसको प्रॉपर भरे, उसमें कोई गलती ना करे, कोई मिस्टेक ना करे, है ना। पूरा कैपिटल लेटर में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज। ब्लैक से भरना है, ब्लू से? ब्लू पेन से भरना है। ब्लू पेन से भरना है, ठीक है। तो आप एक पेन की जगह 2 पेन ले जाइए, मान लो इधर उधर मिस हो गया या हो गया तो, और वो भी लेके जाए, और हो सके तो अगर कोई गलती हो जाए तो व्हाइटनर भी लेके जाए, मान लो इनकेस कुछ हो गया तो करेक्शन करा पाए, एटलीस्ट आप बाहर ना हो जाओ वही डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करने में। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, और साथ में 2 फोटो जरूर ले जाना, क्योंकि एक फोटो वहाँ पे लग रही है। ठीक है, 2 फोटो बताई गई है, आप तो ज्यादा लेके जाना, मैं बोलूँ 5-10 रख लो, और दोनों फोटोज को थोड़ा अलग अलग रखना, मतलब 2-4 फोटो यहाँ, 2-4 फोटो, इनकेस कहीं मिस हो गई, गीली हो गई, तो आप दूसरी फोटो यूज कर सकते हो। मतलब ये ना हो कि आपको कहीं पे परेशान होना पड़े, भागा दौड़ी करने पड़े। यस, नेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद देन उसके बाद हमको सीरियल वाइज बैठाया गया वहाँ पर। ठीक है, रोल नंबर वाइज रनिंग हो रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे रोल नंबर वाइज रनिंग हो रही है। तो आपकी कितने बजे रनिंग हुई, लगभग कौन से बैच में थे ये बताइए। सर हमें जो है रोल नंबर वाइज बैठाया था, तो मुझे फर्स्ट बैच मिला था। ठीक है, फर्स्ट बैच में थे आप। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस बता दीजिए एक बार पूरी। सर अटेंडेंस वहाँ पर एक दिन में समथिंग बंदे तो 1500 बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अटेंडेंस वहाँ पर 50% ही हो पा रहा है। ठीक, मतलब 1500 बुला रहे हैं और अटेंडेंस 50% आ रही है। तो कितने बैच बने थे वहाँ पे लगभग? सर 11 से 12 बैच बने। 12 बैच बने थे 50-50 के। 50-50 के 12 बैच बने थे। तो बसंत बताइए, इसमें पास कितने हुए आप बताओ। इसमें 50% ही पास हो रहे हैं। मतलब जो आए हैं 12 बैच बने उसमें भी 50% ही पास हो रहे हैं, मतलब इतने में से 25-30, मतलब यही रेशो रह रहा है। हमारा जो फर्स्ट बैच था उससे 50 में से 30 बंदे क्वालिफाई होते। मतलब आपके बैच में भी 30 हुए रनिंग में। सेकंड बैच जो था ना उससे 21 निकले ओनली। उससे 21, मतलब यही रेशो चल रहा है, 21 में 21, 25, 30, मतलब ओवरऑल 50, ओवरऑल पूरे दिन का 50% निकला। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ, जैसे चिप विप आपको लगाई गई तो कैसे क्या प्रोसेस? चिप पैरों में लगा रहे हैं, दोनों पैरों में, और चेस्ट नंबर दे रहे हैं। ठीक है, उसको स्कैन करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद रनिंग। उसमें कोई इशू ऐसा लग रहा है कि किसी की बढ़ा के टाइमिंग दिखा दे रहे हैं, कम हो जा रही है, मतलब प्रॉपर अच्छा जेन्युइन हो रहा है, कोई फेयर लगा आपको? वो पैरों में 2 चिप पे आ रहे हैं, ताकि अगर आप एक निकल भी जाती है तो दूसरे से हो जाएगी। ठीक ठीक, मतलब हाँ, मतलब इतना सिस्टमेटिक चल रहा है कि 2 चिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक बंदे को। मतलब ये स्टाफ काफी ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है, क्योंकि 2 चिप, अगर आपकी एक चिप मिस भी हो गई, गिर गई, तो आपके दूसरे चिप से आपका, ताकि टाइमिंग कवर हो सके, मेजर हो सके, ताकि आप बाहर ना हो जाए। तो ये हुआ। ठीक है, रनिंग हो गई। रनिंग के बाद क्या प्रोसेस? 50 बच्चों को दौड़ा रहा है, एक एक करके छोड़ रहे हैं सब। ठीक है, एक एक कर, मतलब 2 लाइनिंग बन रही है, 25 किधर, 25 के फर्स्ट ट्रैक पे और दूसरा सेकंड ट्रैक पे। तो एक एक करके छोड़ रहे हैं, मगर उधर ये नहीं है कि क्रॉस करने में दिक्कत हो, आराम से, भीड़ भी नहीं हो रही, सब आराम, मतलब आराम से इंडिपेंडेंटली दौड़ सकते हो। जैसे एमपी पुलिस में भी था कि एक एक करके आपको छोड़ रहे हैं। पहले 25 बंदों को छोड़ दिया, उसके बाद अगले 25 वालों को। ठीक है, तो आप दोनों की टाइमिंग कितनी टाइमिंग? मैंने तो वैसे यहाँ पे एमपी पुलिस के टाइम पे सर से प्रैक्टिस किया था, यहाँ पर टाइमिंग नहीं लगाया था। हाँ, बस 2-4 दिन की प्रैक्टिस की थी, उसमें मेरी वहाँ पर निकली है 6-8। इनकी मतलब एमपी पुलिस में रेगुलर रहे थे, काफी मेहनत करी है, बट मेरिट आउट हुए कुछ नंबर से। तो अभी जो बीएसएफ एससीएम में टाइमिंग देने गए तो मुश्किल से 2-4 दिन इनने प्रैक्टिस करी विदाउट टाइमिंग, और सीधे जाके इन्हें टाइमिंग दिया, वहाँ पे इनकी 6-8 टाइमिंग आई है। वेरी गुड। हाँ बसंत, आपकी? मेरी टाइमिंग 6:18 रही है। मैंने भी एक हफ्ते वर्कआउट, इनने भी एक हफ्ता वर्कआउट किया, और ये भी एमपी पुलिस के टाइम रेगुलर थे। ये भी कुछ पॉइंट से ही मेरिट आउट हुए, तो इनने इसीलिए इसमें फिर बीएसएफ एससीएम का फिजिकल दिया, और कुछ दिन की, एक हफ्ते की प्रैक्टिस में इनकी भी रनिंग 6:18 आई है। हाँ, तो आगे की और प्रोसेस बताओ, आगे क्या हुआ फिर? हो जाती है, उसके बाद जिसका क्वालिफाई होता है रनिंग, ओके, उनके लिए हाइट और चेस्ट के लिए ले जाते हैं, और जो नॉट क्वालिफाई होते हैं उनको फिर
छोड़ वहीं देते से करवा के और बाहर छोड़ देते हैं। ओके, मतलब जो भी फेल हो जाते हैं उनको तुरंत छोड़ देते हैं, पूरे दिन बिठाल के नहीं रखते। हाँ, तो और एक और बात बता दीजिए, जैसे बैच कब तक पूरे सारे खत्म हो गए थे? वो 10:30 के समथिंग खत्म हो जाता पूरे है। बैच। और सबसे पहले बैच को कितने बजे दौड़ाया गया था? वो सर फर्स्ट बैच को 7:45 बजे पौने 8 बजे हो गया था। 7:45 लगभग दौड़ा दिया था। हाँ। ये 7:45 भी इसलिए बजा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हाँ, एंट्री और डॉक्यूमेंट entry ये time सब लग रहा क्योंकि जो बच्चे लेट कर देते ना तो फिर वो इसलिए लेट हो जाते, नहीं तो 7:30 बजे फर्स्ट बैच दौड़ सकते हैं। फर्स्ट बैच दौड़ा देते, और बाकी रोल नंबर वाइज ही चलता है हाँ, सब रोल कुछ। नंबर वाइज ही दौड़ाते हैं। ठीक है, तो हाइट एंड चेस्ट का कुछ बताइए, हाइट एंड चेस्ट में कैसे क्या मेजरमेंट हो रहा है और Height and कितने chest बाहर हुए कुछ? मशीन से ही हो रहा है, और हाई चेस्ट में ज्यादा लोग बाहर नहीं हो रहे हैं, 1% ही बाहर ही हो रहे हैं। ठीक है, और 1% जो मतलब एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लेके जाए कास्ट, तो उनके Okay. लिए वो रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन है हाइट में। यानी और वेट में कोई इशू हो रहा है? वेट में नहीं, तो weight में कोई इशू नहीं है, केवल हाइट में। अगर तो अगर मान लीजिए आपका point- कम भी है थोड़ा, तो वो दोबारा चांस दे रहे हैं आपको। हाँ कि जिसमें वो लेकिन बोलते height हैं में कि नहीं मिल रहा। थोड़ा फिलहाल ठीक, ठीक। सब वगैरह कर लो। हाँ, तो ये चीज तो सेंट्रल में जितने भी हाइट आपकी में तो अगर माइनर है तो फिर वो बाहर कर देते बाहर ही हैं। कर रहे हैं। ठीक है, हाइट मतलब अगर 0.1 0.2 भी कम है तो बिल्कुल बाहर। मतलब ये चीज हाइट में बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, जैसे लीनियंट नहीं है। कहीं कहीं कोई से विभाग में होता है कि कहीं कहीं पे कंसीडर कर लेते, 0.1 0.2 चांस दे देते। बट जैसे मैंने बताया, पैरामिलिट्री से आप एसएससी जीडी सीपीओ सेंट्रल की कोई भी इसमें जाओगे तो थोड़ा इनका मेडिकल या फिर अभी जो पीएसटी होता है वो टफ ही होता है। हम एक्चुअली आपको हाइट वेट इनमें चेस्ट में छूट नहीं देते, स्पेशली हाइट में। चेस्ट वेट में जरूर आपको थोड़ा बहुत कंसीडर वो लोग कर लेते, बट हाइट स्पेशली। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, जिनका भी अगर कोई एग्जाम आप फिजिकल वाले की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी हाइट जरूर मेजरमेंट कर लीजिए। अगर आपकी उतनी हाइट है तो ही आप उसमें समय दें, अन्यथा आप दूसरे एग्जाम में अपना समय दे और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आगे क्या और क्या कुछ प्रोसेस हुई और कोई स्पेशल? हाइट चेस्ट हो जाती ना, उसके बाद फिर बिठाल देते जितने हैं। सिलेक्टेड फर्स्ट ग्रुप हुआ उसको ठीक है। सभी को बैठा कर रखेंगे, सिलेक्शन और जब तक पूरा बैच कंप्लीट नहीं हो जाता ना तब तक वो छोड़ेंगे नहीं वापस। ठीक है, मतलब आपको जो सिलेक्टेड वाले हैं उनका एंड में छोड़ते हैं पूरा, जो क्वालिफाइड वाले 2 बजे के समथिंग छोड़ते हैं सब। और अभी जो पिछले दिनों में आप लोगों ने और ट्रेंड सुना होगा, तो क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने के पे आप पास हो रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं? प्रेजेंट अटेंडेंस 50% की समथिंग चल रहा है, 50 45 हर दिन यही रेशियो चल रहा है। चलो ठीक है, मतलब जो बेसिकली ये लोग बता रहे हैं कि 50% ही चल रहा है। और आप लोग कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो अभी गर्ल्स का जल्दी चालू होने वाला है फिजिकल बीएसएफ एससीएम का, कि ऐसी क्या गलती ना करे, और कुछ की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है? में तो आधार कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड और 2 फोटो। 2 फोटो और कुछ स्पेशल, और ओरिजिनल आईडी भी ले जानी पड़ेगी। ठीक, आधार कार्ड, उसकी कोई फोटोकॉपी? नहीं, फोटोकॉपी नहीं, ठीक और है। एक सजेशन मैं ये दूंगा रनिंग के लिए, जिसकी रनिंग मतलब एकदम उस पे सीरीज पे आ रही है, जो मतलब 36 दौड़ रहा है या फिर 800 मीटर जो दौड़ रहा है वो 4 मिनट से ऊपर आ रही है, तो वो एक काम करना है कि जो अपनी वॉच रहती है वो पहन कर जाना। उससे क्या अपना टाइम वॉच अलाउ है मतलब? watch allow मतलब सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने कि आप अगर वॉच पहने रहोगे तो जैसे 1600 मीटर है, 4 राउंड लगाने हैं, तो आप आराम से टाइम देख देख के कर सकते हो कवर। कोई राउंड अगर आपका स्लो हो गया तो फिर से अप कर सकते हो, हल्का तेज कर सकते हो, कुछ ज्यादा तेज हो गया। बेसिकली आपको 6:30 के अंदर आना है, चाहे आप 6 के अंदर आओ तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, चाहे आप 6:25 पे आओ तो आराम से भी लगा सकते हो। बट ये है कि क्वालिफाई करना है आपको कैसे भी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वॉच का ध्यान रखें। और जिनका भी फिजिकल है उनको ऑल द बेस्ट। बाकी अगर अभी भी किसी के 20 दिन है तो यहाँ पे भेल स्पोर्ट्स क्लब में आके आप प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। हम श्योरिटी देते हैं कि आपका फिजिकल क्वालिफाई करवा देंगे। बाकी गर्ल्स का जल्दी फिजिकल चालू होने वाला है, तो गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा टाइमिंग दी है, तो आप आराम से अगर 10-15 दिन रनिंग करेंगे तो आराम से आपकी क्वालिफाई हो जाओगे। भी अच्छा है सर, ग्राउंड अच्छा है वहाँ। हाँ, टेकनपुर ग्वालियर का ग्राउंड बहुत अच्छा है। अभी कुछ गर्ल्स का हमारे यहाँ से इंदौर में भी है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी इंदौर से भी जो भी अपडेट रहेगा ग्राउंड का वो भी आपको बताएंगे। रोड पे हो रही है, वहां पे रोड पे हो रही है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंदौर में जो हो रहा है वो रोड पे दौड़ा रहे हैं। आपको 400 मीटर दौड़ के जाना है, 400 मीटर दौड़ के आना है, तो बहुत इजी हो जाएगा। बाकी इंदौर से अपडेट जब भी मिलेगा, हमारे यहाँ से एक गर्ल जाने वाली है फिजिकल देने, तो वहां से पता चल जाएगा हमें कि क्या कैसा क्या सिचुएशन हुई है और पूरा कितने फेल हो रहे गर्ल्स में और कितने पास हो रहे। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका कहाँ पे फिजिकल है और कौन सी डेट को फिजिकल है और आपकी कितनी टाइमिंग अभी आ रही है। और बाकी फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जिनका भी क्वालिफाई हो रहा है वो टाइपिंग के लिए जरूर प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि इसकी टाइपिंग सबसे ज्यादा टाइपिंग में ही बाहर होते हैं। और पेपर की ऑब्वियसली तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा, जो इसका सिलेबस है उसको कवर करें, मॉक टेस्ट लगाए और स्पेशली टाइपिंग को डेली टाइम दे, कम से कम 1 से 2 घंटा 1.5 घंटा टाइपिंग को देना ही है आपको। नहीं तो आप इतनी मेहनत करके फिजिकल पास होंगे, पेपर पास होंगे और टाइपिंग में बाहर हो जाओगे एंड में, तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा और फिर वो आपका समय चले जाएगा और फिर आप सोचोगे कि हमें दूसरे एग्जाम पे फोकस कर सकते थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पहली बार जुड़े, आपको जो भी फिजिकल से रिलेटेड जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।